Hello friends, once again I am before you with 10 of the sentences with error. So as usual, we must move to find out the errors in the given sentences on the screen. Friends, first sentence है, if he would have invited me, I should have gone. If he would have invited me, I should have gone. इसकी हिंदी है, यदि वो मुझे आमंत्रित करता तो मैं जरूर जाता. फ्रेंड्स, एक कंडीशनल सेंटेंस है. इसको मैं मेरे अलग अंदाज में पढ़ाऊंगा जब समय आएगा, क्योंकि मैंने हर चीज़ अपने हिसाब से क्रिएट की है. जो भी क्रिएटिव पोटेंसी मेरे अंदर है, आई जस्ट गो ऑन यूजिंग दैट एंड आई गो ऑन मेकिंग दी थिंग्स वेरी सिंपल so that whoever is listening to me may able to understand well. If he would have invited me, I should have gone. फ्रेंड्स, एक कंडीशनल सेंटेंस है. अगर इफ के साथ एक तरफ वुड हैव आ रहा है और दूसरी तरफ शुड हैव आ रहा है, ये गलत है. हमें इफ वाले सेंटेंस में कभी भी वुड हैव नहीं आएगा. इसे डिलीट करेंगे और हम यहाँ हेड लगाएंगे. इसको मेरी लैंग्वेज के अंदर ताता वाला वाक्य बोलते हैं, क्योंकि इसकी हिंदी करने पे दोनों सेंटेंस की इस तरह की हिंदी करेंगे. दो सेंटेंस हैं ये, कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये. जब इनकी हिंदी करेंगे तो दोनों सेंटेंस के एंड में ता शब्द आएगा. ता आ सकता है, ती भी आ सकता है, ते भी आ सकता है, ते और ती भी आ सकता है, ती और ता भी आ सकता है, मात्रा कोई भी हो. लेकिन दोनों सेंटेंस में जब हिंदी करेंगे तो दोनों के एंड में दोनों सेंटेंस तय पे रुकेंगे. जैसे इसकी हिंदी है, इफ़ ही हैड इन्वाइटेड मी, यदि वो मुझे इन्वाइट करता, आई शुड हैव गॉन, तो मैं ज़रूर जाता. कहीं इन्विटेशन की बात चल रही है, लेकिन उसे इन्वाइट नहीं किया तो आप नहीं जा रहे हैं. तो आपने कंडीशन रखी है कि यदि वो मुझे आमंत्रित करता तो मैं ज़रूर जाता. तो मेरी टर्मिनोलॉजी के अंदर मैंने इसका नाम रखा है ताता वाला केस. तो यदि के बाद कभी भी, राइट, ये यदि के बाद आएगा. हिंदी का सेंटेंस होगा यदि, फिर उसके बाद दो सेंटेंस होंगे, उनकी आप हिंदी बोलेंगे, दोनों के एंड में ताता आएगा. अगर यदि के बाद दो सेंटेंस ताता में एंड होते हैं तो यदि वाले सेंटेंस की इंग्लिश हैड प्लस थर्ड फॉर्म में बनेगी, बिना यदि वाले की वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म या शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म में बनेगी. सेंस के हिसाब से शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव और माइट हैव भी आ सकता है. क्लियर? तो अभी मैंने शॉर्ट के अंदर आपको ये कहा, जब कभी आप हिंदी का ऐसा सेंटेंस बोलें, यदि तुम आते तो मैं तुम्हारा स्वागत करता, यदि तुम दवाई लेते तो ठीक हो जाते, यदि तुम मेरा कहना मानते तो तरक्की कर लेते. तो यदि के बाद दो सेंटेंस बोले जाते हैं और दोनों के एंड में तय शब्द आ रहा है. इसको मैंने आप लोगों की सहूलियत के लिए टर्मिनोलॉजी यूज़ की है कि इसको मैंने बोला ताता वाला केस. तो यदि के बाद दो सेंटेंस के एंड में ताता आ जाएगा, तो आप इफ़ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म लगाना और बिना इफ़ वाले वाक्य में वुड हैव या शुड हैव या कुड हैव, माइट हैव. वैसे आप वुड हैव लगाएं, ठीक है, सेंस के बाद, है ना. सेंस के हिसाब से वो भी लग सकते हैं, लेकिन अभी आप एक चीज़ याद कर लें कि यदि के बाद ताता आ जाए तो इफ़ वाले वाक्य में हेड प्लस थर्ड फॉर्म, बिना इफ़ वाले में वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म. तो यहाँ वुड हैव हटेगा, हेड लग गया. नाउ द सेंटेंस राइट. क्लियर? मूव टू द सेकंड वन. हरी सेड सिंस आई लेफ्ट माई कॉलेज आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क. हरी आपके साथ जा रहा है, सड़क पे चलते हुए उसने कहा कि हरी सेड सिंस आई लेफ्ट माई कॉलेज. हरी कह रहा है कि जब से मैंने कॉलेज छोड़ा है, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क. रास्ते में वो बिल्डिंग आई तो हरी ने आपको कहा कि मैं इस ऑफिस में, है ना, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क, मैं क्लर्क की हैसियत से इस ऑफिस में काम कर रहा हूँ. कब से? सिंस आई लेफ्ट माई कॉलेज.
कि कॉलेज की पढ़ाई करी, फिर मुझे नौकरी लग गई, बिल्डिंग सामने आई। तो हरी आपको कह रहा है, हरी सेट्स, हरी ने कहा सिंस आई लेफ्ट माई कॉलेज, जब से मैंने मेरा कॉलेज छोड़ा है, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि ये सिंस लग रहा है। जब सिंस के बाद टाइम पीरियड की बात होती है तो ऐसा सेंटेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का होता है। तो यहाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, एम हटा के हम लोग हैव बीन करेंगे, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंग और हैव बीन हैज बीन होते हैं, और आई के साथ हैव बीन आएगा। तो यहाँ इज को, एम को डिलीट करेंगे, हैव बीन लगा देंगे, अब सेंटेंस राइट है। क्लियर? यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के हेल्पिंगर हैव बीन हैज बीन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। तो हरी सैड सिंस की वजह से मालूम पड़ रहा है, जब सिंस और फॉर का यूज़ करते हैं टाइम पीरियड के साथ तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की तरफ इशारा जाता है। तो हरी सैड सिंस आई लेफ्ट माई कॉलेज आई हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क। क्लियर? तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की वजह से एम हट के हैव बीन होगा। मैं आपको एरर्स तो बता ही रहा हूँ, और एरर्स क्यों मतलब जो करेक्ट कर रहे हैं हम, तो उसका मैं आपको रीज़न भी बता रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी तरह से बात पूरी समझ में आ जाए। नेक्स्ट आता है, आई एम वर्किंग इन दिस ऑफिस एज ए क्लर्क। मैं इस ऑफिस में एक क्लर्क की हैसियत से काम कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, इसकी जब हम हिंदी करते हैं किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है। इन ऑल दिस सेंटेंसेस करेक्ट, देयर इज नो एरर। So I'm working in this office as a clerk. Move to the next. My wife asked me if she would invite me. I should go to the party given in honor of her marriage. My wife asked me if she would invite me. I should go to the party given in honor of her marriage. हिंदी, My wife asked me, मेरी पत्नी ने मुझे कहा, if she, मेरी पत्नी कह रही है कि if she, यानी उसकी सहेली की बात कर रही है, कि if she would invite me, I should go to the party given in honor of her marriage. तो उसके मैरिज के ऑनर में जो पार्टी थी, अगर उसने बुलाया मुझे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। फ्रेंड्स, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है। इफ़ आ रहा है, जब कभी सेंटेंस के शुरू में या बीच में इफ़ आता है तो 99% वो सेंटेंस कंडीशनल होते हैं, और इफ़ के बाद हमेशा दो सेंटेंस आएंगे। इसकी हम डिटेल बात करेंगे जब मैं कंडीशनल सेंटेंस नाम का जो टॉपिक है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा ईजीएस्ट वे में। हमेशा के लिए कंडीशनल सेंटेंस आपके माइंड में फिट कर देंगे हम, ठीक है। तो अभी जो बात करना चाह रहे हैं, तो इफ़ आ रहा है, ये भी कंडीशनल सेंटेंस है, तो यहाँ ये वुड को डिलीट करना पड़ेगा, और हमें यहाँ पे वुड इनवाइटेड को डिलीट करना है, वुड इनवाइट को, और इनवाइटेड करना है। नाउ द सेंटेंस राइट। माई वाइफ आस्क्ड मी इफ शी इन्वाइटेड मी, यदि उसने मुझे आमंत्रित किया, आई शुड गो टू द पार्टी गिवन इन हर, है ना, गिवन इन ऑनर ऑफ हर मैरिज, कि उसकी शादी के मतलब सम्मान में जो पार्टी दी जाएगी मैं उसमें जाऊंगी यदि उसने मुझे आमंत्रित किया। जैसे मैंने आपको कहा कि यदि के बाद दो सेंटेंस के एंड में ताता आता है तो उसको मैंने नाम दे रखा है ताता वाला केस। यहाँ पर जो बात चल रही है, यहाँ पे यदि के बाद पहले सेंटेंस के अंदर या की आवाज आएगी और फिर उसमें गा की आवाज आएगी। इसको मैंने नाम दे रखा है यागा वाला वाक्य। तो जब आप हिंदी करेंगे तो इफ़ वाले वाक्य में या आएगा और बिना इफ़ वाले में गागेगी मात्रा कोई भी आ सकती है। ऐसे समय की जब हम इंग्लिश बनाएंगे तो इफ़ वाले वाक्य में सेकंड फॉर्म आएगी, बिना इफ़ वाले वाक्य में वुड, शुड, कुड, माइट, एज पर सेंस यूज़ किए जाते हैं। पर आप अभी एक ही याद कर लें, इफ़ शी इन्वाइटेड मी, या सेकंड फॉर्म उधर वुड लगा दें या शुड लगा दें, कुड माइट भी आ सकता है। इसको मैंने नाम दे रखा है यागा वाला वाक्य। कहना क्या चाह रहा हूँ, यदि के बाद दो सेंटेंस आएंगे, यदि वाले वाक्य में या की आवाज आएगी, या ये ए आई, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान बताई थी मैंने, उन दोनों में से कोई आवाज़ आएगी, आगे गा आएगा। इसको मैंने नाम दे रखा है यागा वाला वाक्य। इंग्लिश बनाएंगे तो यदि वाले वाक्य में आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे, बिना यदि वाले में वुड लगाएंगे। यहाँ वुड इनवाइट डिलीट करके सेकंड फॉर्म लगा दिए, तो इफ़ वाले में सेकंड फॉर्म आ गई, बिना इफ वाले में शुड है ही। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट।
दिस वन इज ऑल्सो ए कंडीशनल सेंटेंस। नेक्स्ट आता है मोहन्स मदर इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर सिंस मंडे। मोहन्स मदर इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर सिंस मंडे। मोहन की मदर मंडे से मलेरिया से पीड़ित है। फ्रेंड्स, जब टाइम पीरियड आ जाता है, जब टाइम पीरियड आता है और उसके साथ में से शब्द की आवाज़ आती है, जैसे मैं कई दिनों से बीमार हूँ, वह 2 घंटे से खेल रहा है, मैं 5 मिनट से इंतज़ार कर रहा हूँ, है कि नहीं? वह कई सालों से ऐसा कर रहा होगा। टाइम पीरियड के बाद, कॉन्टिन्यूस में टाइम पीरियड के बाद अगर से की आवाज़ आती है तो ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं और उसमें सिंस और फॉर का यूज़ किया जाता है। और उसमें जो हेल्पिंग वर्ब आएंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेज में वो होते हैं हैव बीन, हैज बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का हैड बीन और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं शैल हैव बीन, विल हैव बीन। तो एज पर द सेंस, क्योंकि इसमें सिंस और टाइम आ रहा है, सिंस मंडे, तो जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम पीरियड, हिंदी में टाइम पीरियड के बाद आ रहा है सोमवार से, मंगलवार से, जुलाई से, टाइम पीरियड के बाद से आ रहा है और वो कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, इट मीन्स वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। तो मोहन्स मदर इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, फ्रॉम मलेरिया फीवर सिंस मंडे, तो टाइम पीरियड और से आ गया, तो यहाँ पर हम ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस है, वी हैव टू डिलीट इज और यहाँ लिखना पड़ेगा अपने को हैज बीन। क्लियर? नाउ द सेंटेंस इज राइट। मोहन्स मदर हैज बीन सफरिंग फ्रॉम मलेरिया फीवर सिंस मंडे। फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है आपके सामने, I went to house for borrowing the philosophy book for which I was given last. Once again, I went to house for borrowing the philosophy book for which I was given last. कहता है हिंदी है I went to house, मैं घर गया, for borrowing the philosophy book, philosophy की किताब लेने के लिए, जिसके लिए for which I was given last, मेरे को लास्ट मतलब जो वार्निंग दी गई थी, यानी लास्ट टाइम दिया गया था। फ्रेंड्स, आई वेंट टू हाउस फॉर बोरोइंग, इसकी हिंदी हो रही है मैं घर गया फिलोसॉफी की किताब लेने के लिए। फ्रेंड्स, आप लोगों के माइंड में एक चीज़ है कि के लिए को फॉर कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदी की दुनिया में के लिए 2 होते हैं। अगर नाउन के बाद के लिए आता है, जैसे पापा के लिए, मम्मी के लिए, ड्राइंग रूम के लिए, कार के लिए, तो फॉर लगेगा। लेकिन वर्ब के बाद अगर के लिए आता है तो फॉर नहीं लगाएं, टू लगेगा। तो उस सेंस के हिसाब से ये टू मतलब ये फॉर बोरोइंग हटेगा और हम यहाँ पे करेंगे टू बोरो। क्लियर? क्योंकि आवाज़ आ रही है उधार लेने के लिए, तो जब वर्ब के बाद के लिए आता है तो फॉर ना लगाएं, टू लगाएं। तो फॉर बोरिंग हटा देंगे, टू बोरो कर देंगे। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही केम टू माई हाउस एंड इंसिस्टेड मी टू गो टू पिक्चर हाउस एट राजा की मंडी। कोई आपका दोस्त है, ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, एंड इंसिस्टेड मी, और इंसिस्ट का मतलब होता है शब्दों का दबाव डालना। जैसे माँ बच्चे को बार बार बोलती है पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले, तो शब्दों के अंदर किसी के ऊपर दबाव डालते हैं, दैट इज कॉल्ड इंसिस्ट। तो ही केम टू माई हाउस, वो मेरे घर आया, एंड इंसिस्टेड मी, और उसने मेरे पे दबाव डाला, टू गो टू द पिक्चर हाउस एट राजा की मंडी, कि राजा की मंडी जो कोई जगह है वहाँ पे जो पिक्चर हाउस है उसमें जो पिक्चर लगी है वो आप देखें। फ्रेंड्स, ही केम टू माई हाउस एंड इंसिस्टेड। आपको ध्यान हो, अगर आता है तो ठीक है, नहीं तो सुनिए। इंसिस्ट शब्द के बाद हमेशा प्रीपोजिशन ऑन आएगी, तो यहाँ पे इंसिस्टेड ऑन मी टू गो टू द पिक्चर हाउस एट राजा की मंडी। इंसिस्ट जब भी आप यूज़ करें, बोलते टाइम, लिखते टाइम, उसके बाद ऑन प्रीपोजिशन आपको यूज़ करना ही करना है। तो यहाँ पे हम ऑन प्रीपोजिशन इंसर्ट कर देंगे, ये साइन है, साइन ऑफ इंसर्ट। कोई शब्द छूट जाता है तो साइन ऑफ इंसर्ट लगा के और ऊपर हम उस वर्ड को लिखते हैं। तो इंसिस्ट के बाद ऑन प्रीपोजिशन फिक्स है, ऑन लिखिए। नाउ द सेंटेंस इज राइट। नेक्स्ट सेंटेंस बिफोर यू, ड्यूरिंग हिज टॉक टू मी ऑन ट्रैवलिंग। कोई व्यक्ति है, वो ट्रैवलिंग पे आपसे बात कर रहा है। ड्यूरिंग हिज टॉक टू मी ऑन ट्रैवलिंग, हरी सेड ही ऑफन थॉट टू गो टू कश्मीर। आपका और आपका दोस्त के अंदर कोई बात चल रही थी, हरी आपका दोस्त है, उससे आप बात कर रहे हैं। ड्यूरिंग हिज टॉक टू मी ऑन ट्रैवलिंग,
आप और आपके दोस्त के बीच में यात्रा को लेकर बात चल रही है, तो हरी ने कहा, हरी सेड ही ऑफन थॉट टू गो टू कश्मीर। उसने कहा यार मुझे भी यात्रा बहुत अच्छी लगती है और मैं अक्सर कश्मीर जाने की सोचता हूँ। हिंदी पे गौर कीजिए, कश्मीर जाने की। तो यहाँ पर कश्मीर जाने की का, के और की के लिए ऑफ का यूज़ किया जाता है। तो ये टू को हटेगा और हम करेंगे ऑफ गोइंग। अब ये सने राइट है। ड्यूरिंग हिज टॉक टू मी ऑन ट्रैवलिंग, हरी सेड ही ऑफन थॉट ऑफ गोइंग टू कश्मीर। क्लियर। तो ये टू को हटा के हमने ऑफ किया, और ऑफ प्रिपोजिशन है। प्रिपोजिशन के बाद जब भी वर्ब आएगा आईएनजी लगकर आएगा। आईएनजी क्यों लगता है? उसे नाउन बनाने के लिए, क्योंकि प्रिपोजिशन अपने बाद नाउन के अलावा किसी भी शब्द को नहीं आने देता है। स्ट्रक्चर क्लियर है, इसका एग्जिस्टेंस है। तो प्रिपोजिशन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म नहीं लगा सकते, आईएनजी लगाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उस वर्ब को हम नाउन बनाएंगे। एंड जस्ट टू कन्वर्ट ए वर्ब इनटू नाउन वी हैव टू यूज आईएनजी, और वो पीछे लग जाएगा। तो हम यहाँ पे टू को डिलीट करके ऑफ गोइंग कर देंगे। और हिंदी में भी आ रहा है कश्मीर जाने की। सेकेंड लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, द कारपेंटर एडवाइजेज पुपिल। पुपिल कहते शिष्य को। द कारपेंटर एडवाइजेज पुपिल दैट हैमर इज यूज्ड टू ड्राइव नेल। द कारपेंटर एडवाइजेज पुपिल दैट हैमर इज यूज्ड टू ड्राइव नेल। हिंदी, एक खाती ने, कारपेंटर ने अपने शिष्य को सलाह दी कि हैमर इज यूज टू ड्राइव नेल, हथौड़ा कील ठोकने में काम आता है। हिंदी है, हथौड़ा कील ठोकने में काम आता है। जब में की आवाज़ आ रही है तो हम यहाँ टू ड्राइव हटेंगे, टू ड्राइव डिलीट करेंगे, और यहाँ हो जाएगा इन ड्राइविंग। क्लियर? क्योंकि इन आ गया, अभी मैंने आपको बताया प्रीपोजिशन का वर्ब कभी नहीं आएगा, और अगर आ रहा है तो वो नाउन का रूप होगा। इसलिए यहाँ पे मेरे को आईएनजी लगाना पड़ गया, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीपोजिशन इन। तो टू ड्राइव डिलीट करके हम इन ड्राइविंग कर देंगे, क्योंकि हिंदी भी कह रही है कील ठोकने में। तो उस हिसाब से दोनों तरफ से मैंने आपको हिंदी भी बता दी है और इसका यूज़ भी बताया है कि किस वजह से हम यहाँ पे इन ड्राइविंग कर रहे हैं, क्योंकि कील ठोकने में काम आता है। मे को इन बोलते हैं, इनके बाद ड्राइव नहीं लगा सकते हम, क्योंकि ड्राइव वर्ब है। हमने आईएनजी लगा दिया, नाउन बन गया। नाउ द सेंटेंस राइट। द वेरी लास्ट सेंटेंस बिफोर यू, द टीचर ऑफ माई स्कूल वॉन्ट्स दैट आई शुड वर्क हार्ड। द टीचर ऑफ माई स्कूल वॉन्ट्स दैट आई शुड वर्क हार्ड। द टीचर ऑफ माई स्कूल, हिंदी है, मेरे स्कूल का टीचर चाहता है कि आई शुड वर्क हार्ड। अगर हम सेंटेंस की यहाँ तक हिंदी करते हैं, द टीचर ऑफ माई स्कूल वॉन्ट्स, मेरे स्कूल का टीचर चाहता है। फ्रेंड्स, वॉन्ट शब्द को जब भी यूज़ करोगे तो उसके बाद कोई ना कोई नाउन या प्रोनाउन यूज़ करना चाहिए एज पर जो स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन करते नहीं हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो द टीचर ऑफ माई स्कूल वॉन्ट्स, तो वॉन्ट्स के बाद हमको यहाँ पे मी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है, ये इंसर्ट करना है। नाउ द सेंटेंस इज करेक्ट। तो टीचर ऑफ माई स्कूल वॉन्ट्स मी दैट आई शुड वर्क हार्ड। मेरे स्कूल का टीचर मेरे से चाहता है दैट आई शुड वर्क हार्ड, मुझे मेहनत करनी चाहिए। सो फ्रेंड्स, तो दीज आर द 10 सेंटेंसेज विद एरर्स, और मैंने इसको आपको बताया कि क्या एरर्स हैं, और इसके साथ में इनके लॉजिक्स भी मैं आपको बता रहा हूँ, रीजन्स ऑल्सो, कि किस वजह से ऐसा होता है। तो आप इन वीडियोस को अच्छी तरह देखें, इनको 2-4 बार देखें, ताकि ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं। तो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और ड्राफ्टिंग देयर शुड बी नो मिस्टेक, गलती नहीं होनी चाहिए। और एरर स्पॉटिंग में तो आपको फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लेटर और सूनर, टुडे और टुमारो, यू आर गोइंग टू फेस, इफ़ यू आर फेसिंग सम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, तो वहाँ ये टॉपिक आएगा, एंड यू विल फील comfortable and easy if you see my videos every day. So with these words, goodbye to all of you. Jai Hind.